हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 समाज विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 5 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको ऑलरेडी इसका 3 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने काफी प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है बाबू, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं, उन वीडियो को एक एक देख लीजिए और सभी प्रश्न को लिख कर याद कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, मैथ हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो 2024 के जितने भी सेट हैं सभी सब्जेक्ट का उनको आप लगा लीजिए। ठीक है, इसी तरह मैंने ऑलरेडी 4 सेट को करा दिया है जिसमें मैंने हर एक प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर दिया है। एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। तो उन वीडियो को कहाँ मिलेगा बाबू? उन वीडियो को आपको देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी सब्जेक्ट का अनुसार सेट चल रहा है 2025 एग्जाम के लिए। सभी वीडियो को देख लीजिए और 90 प्लस स्कोर कीजिए 2025 एग्जाम में। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा बाबू। एक एक प्रश्न को लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, एक एक प्रश्न खोजने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो बस उसके लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है बाबू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं। हमने इसमें आपको खंड ब का जितने भी सवाल थे मैंने करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग वर्णनात्मक सेकंड को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और इसके प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए। कितने शब्द दे रहा है? 150। कोई जरूरी नहीं है कि आप 150 शब्दों में दीजिए, आप कम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको उतना ही मैं लिखकर आंसर दूंगा जितना आपके लिए जरूरी हो और पूरा फुल नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बाबू, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। ठीक, अब सर इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? इसका उत्तर मैंने ऑलरेडी पिछले सेट में करा रखा है, आप उस सेट को जाकर देख लीजिएगा तो आपको फ्रांस की क्रांति क्या कारण थे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में अथवा वाला प्रश्न करा देता हूं ताकि आपका ये भी प्रश्न क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका उत्तर मैंने पिछले अनुसार सेट में कराया है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग अथवा वाला प्रश्न कर लेते हैं ताकि दोनों प्रश्न आपको क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है? मोस्ट क्वेश्चन, तकनीकी का क्या योगदान है? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, उदाहरण सहित लिखना है। चलिए उसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। ठीक ना, देखिए आपको उत्तर में क्या लिखना है, आपको उत्तर लिखना है ठीक है कि तकनीक आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। जो तकनीक है बाबू, ये आर्थिक विकास का क्या है, एक प्रमुख चालक है। ठीक है, तकनीकी प्रगति से बेहतर और ज्यादा वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है। जो तकनीकी प्रगति से बेहतर और ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिससे समृद्धि बढ़ती है। क्या होती है? जिससे समृद्धि बढ़ती है। ठीक, ये आपको इतना लिखना था। ठीक, अब इसमें लिखना है कि तकनीक के कुछ उदाहरण। आप क्या, आपसे उदाहरण पूछा था तो आपको उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या है, पहला आपको है कि तकनीक से साधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। किसके द्वारा बाबू? तकनीक से साधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और कुल उत्पादन मात्रा भी क्या करती है, बढ़ती है। पहला पॉइंट आपको एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा कि जो तकनीक से साधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और कुल उत्पादन मात्रा बढ़ती है। ठीक है, पहला पॉइंट अच्छा समझ में आ गया। अब आप लोग दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि तकनीक से लागत घटती है। तकनीक से क्या होती है बाबू? लागत घटती है और माल सस्ता हो जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि तकनीक से रोजगार पैदा होता है। किसके द्वारा बाबू? तकनीक से क्या होता है, रोजगार पैदा होता है और दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलती है। किसको बाबू? दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है बाबू, तकनीक से उत्पादों की विविधता, अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ती है। ठीक है, तो बस आपको इसमें 4 पॉइंट लिखना था। चौथा पॉइंट क्या था कि तकनीक से उत्पादों की विविधता, अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ती है। ठीक है, तो ये रहे आपका प्रश्न का उत्तर। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाबू। एकदम आसान लैंग्वेज में है और एकदम ज्यादा भारी भरकम भी मैंने नहीं लिखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत हो। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्या है, प्रश्न का उत्तर हो गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या है, अगला प्रश्न इसमें आपको दिया, अगला प्रश्न क्या है, छठा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न मैंने ऑलरेडी पिछले सेट में करा रखा है। ठीक ना, जो जो प्रश्न मैंने करा दिया है उसको मैं नहीं करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसी को दोबारा कराने से कोई फायदा नहीं बाबू, आप ये वाला प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं वो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए सभी सेट को, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो अथवा वाला प्रश्न है इसमें भी जातिवाद क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर से जरूर याद करिएगा, जातिवाद क्या है। ये प्रश्न कई सेट में पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। इसको आप जरूर याद करिएगा। 6 नंबर का प्रश्न बाबू, इसको आप जरूर तैयार करिएगा। 2025 में ये प्रश्न जरूर आएगा। ठीक, कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है जातिवाद। क्या लगाना है, जातिवाद। इस तरह का आपको हेडिंग लगाना है, ब्लैक पेन से। रेड पेन का उपयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको हेडिंग लगाना है जातिवाद। ठीक है, इसमें लिखना है कि जातिवाद का मतलब है किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर भेदभाव करना। जातिवाद का मतलब क्या है बाबू, कि जातिवाद का मतलब है कि किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर भेदभाव करना। ठीक, यह एक सामाजिक बुराई है। क्या है बाबू, यह एक क्या है, सामाजिक बुराई है जिससे समाज में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। यह क्या है बाबू, यह एक सामाजिक बुराई है जिससे समाज में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। जातिवाद की भावना, जातिवाद की भावना से व्यक्ति अपनी जाति के हितों को सबसे ऊपर रखता है। जातिवाद की भावना से व्यक्ति अपने जाति के हितों को सबसे ऊपर रखता है और देश या समाज के हितों को नजरअंदाज कर देता है। क्या करता है वो, नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि राजनीति में जातिवाद का अर्थ है जाति का राजनीतिकरण। ठीक है ना, जातिवाद में सॉरी राजनीति में जातिवाद का क्या अर्थ है बाबू, जाति का राजनीतिकरण। ठीक है, अर्थात जाति को अपने दायरे में खींचकर, ठीक है, जातिवाद को अपने दायरे में खींचकर उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। ठीक है, लाने का प्रयत्न करती है। इतना हो गया। फिर आपको थोड़ा सा और लिखना है इसमें कि दूसरी ओर जाति को, जाति को भी देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। दूसरी ओर क्या बाबू, जो जाति है उसे भी देश की व्यवस्था में भाग लेने क्या होती है, मौका मिलता है। ठीक है, अब बस इसमें आखिरी पॉइंट लिखना है कि नेता सत्ता प्राप्ति हेतु जाति का उपयोग करते हैं। जो भी नेता है यदि उनको जीतना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जाति पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। तो इस तरह आप बहुत से बातें सुने होंगे। ठीक है, जब भी चुनाव आता है तो ऐसी बात होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका जातिवाद पर, जातिवाद क्या है और भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिखना है, वो ज्यादा नहीं लिखना है। इन प्रश्नों को मैंने थोड़ा, इस जो उत्तर लिखा है थोड़ा पास पास लिखा है। जब आप कॉपी में लिखेगा थोड़ा इसको दूर दूर लिखेगा ताकि आपका कॉपी क्या भर जाए, तो आपको पूरा फुल नंबर इस पर मिल जाए। ठीक है, तो ये रहा इसका उत्तर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया बाबू, पांचवा और छठा प्रश्न क्या कर लिया है, कवर कर लिया। ठीक है ना, पांचवा और छठा प्रश्न क्या कर लिया है, कवर कर लिया। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो इसका सातवां और आठवां प्रश्न बचा है वो इसका, इसका वीडियो हम अलग से दे देंगे। ठीक है, मतलब अगले वीडियो हम इसको क्या करेंगे, सातवां और आठवां प्रश्न कवर कर लेंगे। क्योंकि बाबू एक ही दिन में टोटल लिखना मुश्किल हो जाता है। हर एक प्रश्न को छांट छांट कर उसका उत्तर छांट छांट कर लिख कर आना पड़ता है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, यदि आपके दोनों प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले